India is planning a surgical strike against Pakistan. This is a serious development. भारत सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। कार्रवाई के लिए अपने पार्टनर्स की इजाजत का मुंतजिर है। भारत ने कोई ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान दंदान शिकन जवाब देगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूएई में भारत के मजमूम मकासद बेनकाब कर दिए। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल खराब है। भारत में किसान एहतजाज कर रहा है। संगीन अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत खतरनाक खेल खेलना चाहता है। भारत अफगान अमन अमल मुतासिर करना चाहता है। भारत को बताना चाहते हैं कि हम घिनौने अजाइम से आगाह हैं। फौजी कार्रवाई का भरपूर जवाब मिलेगा। भारत की गुंडागर्दी चिरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन की गाड़ी को निशाना बनाया। DGISPR का कहना है भारतीय फौज ने जानबूझकर UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की गाड़ियों को निशाना बनाया। फौजी मुबस्सिरीन चिरीकोट में भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के मुतासिरीन से मिलने जा रहे थे। UN मुबस्सिरीन की गाड़ियां दूर से पहचानी जा सकती थीं। गाड़ी में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन को पाक फौज ने बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मील से नजर आता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उनको टारगेट करें। अच्छा, अब ये भी नहीं कह सकते कि जी वो हमने किया लेकिन हम मारना नहीं चाहते थे, गोलियां लगी, उनके लोगों को निशाना बना रहे हैं गोलियों से। कुछ ना करे तो फिर अल्लाह ही इस दुनिया का हाफिज है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाना भारत की बौखलाहट का सबूत है। भारत माफिया की तरह हरकतें कर रहा है। UN गाड़ियों का आना जाना सबको मालूम होता है। गाड़ियों पर निशानी होती है। बहुत से मुल्क भारत के मजमूम मकासद से आगाह हैं। खुददार कौम और एटमी ताकत पर हमला करना भारत का पागलपन होगा। दुनिया को चाहिए भारत को खित्ते का अमन तबाह करने से रोके। हमारी अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान तालिबान वफ्द की मुलाकात। अफगानिस्तान अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा अफगानिस्तान में तनाज़ात का कोई फ़ौजी हल नहीं है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात अफ़गान रहनुमाओं की ज़ेरे क़यादत ही होने चाहिए। मुज़ाकरात ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए एक तारीख़ी मौका है। वज़ीर आज़म ने बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार और अमन अमल ख़राब करने वालों के किरदार से मोहतात रहने की हिदायत पर जोर दिया। कहा अफगान अमन अमल को पटरी से उतारने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने फरीकैन से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी, जंग बंदी पर जोर दिया। लोग कहते थे पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाऊंगा, लाहौर को पेरिस बनाऊंगा। हमारी कोशिश है पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाएं। वसाइल ना होने के बावजूद फैसला किया अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी करें। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के आगाज़ की तकरीब से खिताब। कहा हम पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के मकसद से दूर हो गए थे। कोशिश है पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का मकसद पूरा करें। कहां से आया इतना माल, नैब का मौलाना से सवाल। नैब ने फजलुर रहमान से असासों की तफसीलात मांग ली। आमदन का जरिया पूछा। एक हफ्ते में 26 सवालों का जवाब मांगा। आप इतनी शाहाना जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इखराजात कैसे पूरे होते हैं। सवालनामे में पूछा गया कि वालिद के ज़राए आमदन बताएं, विरासत में मिली जायदादों की तफसील फराहम करें, बेटे के नाम खरीदी गई ज़मीनों का जरिया आमदन क्या है, सरपरस्ती में चलने वाले मदारिस और टैक्स गोशवारों की तफसीलात दें। JUI के मुल्क और बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। भाई की सरकारी नौकरी के लिए सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करने का भी जवाब मांग लिया। 24 दिसंबर तक जवाब ना दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA की टीम शहबाज शरीफ से पूछगछ के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज FIA टीम ने हमला शहबाज से जेल में तहकीकात की थी।
सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में नून लीग के रहनुमा मुदस्सिर कय्यूम नाहरा गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने एंटी करप्शन को मुदस्सिर कय्यूम, अजहर कय्यूम और वालिद सुल्तान अहमद के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, जिसके मुताबिक मुल्जिमान ने 267 कैनाल से जायद सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। खुर्रम दस्तगीर के वालिद के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज। मैं पीडीएम को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूं। अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लेना फिर उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होंगे या 12 मार्च को होंगे। आना है तो अभी आ जाओ, मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा। इसहाक डार को अल्लाह ही वापस लाएगा। बरतानिया से हमारा मुआहिदा नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल पर वजीर दाखिला शेख रशीद का जवाब। कहा पीडीएम को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहा हूं, इस्लामाबाद आना है तो अभी आ जाएं। इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो करप्ट और मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ ऐसे कानून लाएगा कि चीखें निकल जाएंगी। बेहतर है दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। मियां जावेद लतीफ साहब ने बाज़ औक़ात हमारे दोस्त जो है वो बयान दे देते हैं ताकि चलो ज़रा मीडिया में थोड़ा सी पजीराई हो जाए और थोड़ा खबर चल जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी टेढ़ी बात करनी पड़ती है, वरना सीधी सीधी बात तो चलती नहीं है। जावेद लतीफ़ के पार्टी के कुछ अरकान पर विकेट के दोनों तरफ खेलने के बयान को राना सनाउल्लाह ने सस्ती शोहरत की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं मियां जावेद लतीफ़ ने सस्ती शोहरत के लिए बयान दिया जिसकी कोई हैसियत नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी से पहले जारी हुआ तो अदालत जाएंगे। 11 फरवरी से 11 मार्च तक सेनेट इंतखाबात का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है सेनेट इलेक्शन का कानून मौजूद है। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के पास 30 दिन होते हैं। 11 मार्च को सेनेट के निस्फ अरकान रिटायर हो जाएंगे। 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इंतखाब और हल्फ होना है। हुकूमत ने फरवरी में सेनेट इलेक्शन और ओपन बैलेट के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का ऐलान कर रखा है। इलेक्शन कमीशन का कौमी और सूबाई असेंबलियों के 8 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का फैसला। सांगड़, मलीर, उमरकोट, बलोचिस्तान का हलका PB-20 शामिल। ज़िमनी इलेक्शन फौरी कराने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई थी। कोरोना की वजह से असली अदाकार घरों तक महदूद, सियासी अदाकारों ने थिएटर लगा लिया। हुकूमत कानून के मरहम से सियासी अदाकारों का इलाज करेगी। फिरदौस आशिक अवान की गुलकार शौकत अली की क़यादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पिछले अदवार में अदाकारों से मुतालिक कोई दर्द महसूस नहीं किया गया। शौकत अली को ISPR से हर तरह की मुआवनत ताउन मिल रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने शौकत अली को हुकूमत पंजाब की तरफ से 2 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश किया। मुस्तहिक फनकारों को दर बदर करने का क्रेडिट उस्मान बुज़दार को जाता है। फनकारों के 20 करोड़ के फंड हजम कर गए। अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग हुकूमत ने फनकारों के लिए आर्टिस्ट सपोर्ट फंड कायम किया। उस्मान बुज़दार ने आते ही सालाना फंड्स में कमी कर दी। फयाज चौहान ने मनपसंद अदाकारों को चेक तकसीम किए। शाहीन कीवीज के खिलाफ पहले इम्तिहान में फेल। न्यूजीलैंड ने पहला T20 5 विकेटों से जीत लिया। टॉप ऑर्डर नाकाम। कप्तान शादाब खान 42 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स इब्तदाई 2 विकेटें जल्द हासिल करने के बाद हदफ का दिफा न कर सके। फील्डर्स ने भी मायूस किया। न्यूजीलैंड ने 7 गेंदों पहले जीतकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद डगआउट में बेचैन नजर आए। कभी वहाब रियाज को समझाते, कभी इमाद से बात करते। रन्स की रफ्तार बढ़ी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट का ऐलान। मद्दाह परेशान।
ट्विटर पर आमिर रिटायरमेंट वापस लो का ट्रेंड चल गया। साबिक क्रिकेटर्स भी आमिर की हिमायत में बोल पड़े। शोएब अख्तर ने कहा पीसीबी का यूं आमिर को जाने देना हैरान कुन है। सईद अजमल ने कहा आमिर को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने ट्वीट किया आमिर की बहुत क्रिकेट बाकी है। सेनेटर फैसल जावेद का भी आमिर के हक में ट्वीट। लांस नाइक महफूज शहीद निशाने हैदर का 49वां यौम शहादत। शहीद की कब्र पर खुसूसी दुआया तकरीब, लवाहिकीन, अस्करी हुक्काम और शहरियों की शिरकत। आर्मी चीफ की तरफ से भी फूल रखे गए। पंजाब चूँकि 5 दरियाओं की सरजमीन है, यहाँ कल्चरली और टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब पाकिस्तान का जो टूरिज्म हब है वो बने। बुज़दार हुकूमत सूबे को सयाहत का मरकज बनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब ने टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। कहते हैं सयाहत के फरोग के लिए इक़दाम जारी हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 6 नई सड़कें बना रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट को फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ बर्फ से ढक गए। खुंजराब में पारा नुक्ताए इंजमात से 17 डिग्री नीचे चला गया। अस्तोर में -12 और स्कर्दू में -11 तक गिर गया। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। खुदा की बस्ती और जांगलूस जैसे शाहकार नावल के खालिक शौकत सिद्दीकी की 14वीं बरसी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ और तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,104 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,696 रुपए 92 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 69 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फ़ल्स का है।